आपने मेरे घर में कभी दुख नहीं दिया। मेरा विवाह इतने अच्छे घर में किया, लेकिन आज वो सुख मेरे लिए पता नहीं था। मुझे तो दुखी घड़ियाँ देखनी थी, क्या लिख दिया मेरे नसीब में। रो रही है पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। इस समय की मार हम और आप लोगों पर ही नहीं पड़ी, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है कि समय होता कैसा है। उन्होंने भी देखा है कि समय की मार कितनी विलक्षण होती है। एक कवि कल्पना चल रहा है।
कभी देर नहीं होती है। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करवावे, तो समय पे बारे रोग समय पे रोग मिटावे, तो समय पे हो गए खर्च समय पे खर्च मिटावे, तो समय पे हो गए मिलन समय पे जुड़न। समय बहुत बड़ा बर्बाद होता है। अभी हम अच्छे से बैठे हैं, कोई पता नहीं 2 मिनट में क्या हो जाए, समय का कोई पता नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर कुर्ला साइड की जो बात है कि महाराज एक बेटा जब शादी करके आया, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और जब शादी करके आया तो रात में बेटा कोई इन्वर्टर सेट कर रहा था रात में, और जब सेट कर रहा था तो क्या देखा है कि कालमनी का ऐसा तमाचा लगा कि उसी रात में बेटे की मौत हो गई। अब याद रखना, अंदाजा लगा कुछ समय पहले उस घर में इतनी खुशियां थी कि बेटा हंसकार में बैठ करके गया तो गाना सुन रहे थे, दुनिया वाले हंसी उड़ा रहे थे, हंसी मजाक बहुत हो रही थी। और कुछ समय बाद वो खुशियां तुरंत ही दुख में बदल गई। कुछ समय बाद घोड़ी पे जा रहा था और कुछ समय बाद देखा तो वही बेटा अर्थी पर कोड़ा दिया। बेटी का उधर श्रृंगार नया हुआ, कोई पता नहीं, 2 मिनट में श्रृंगार उतर के तो विधवा हो गई। क्या है ये समय, कोई पता नहीं समय का, कब कितने टाइम इसका समय बदल जाए। लेखा